आज हम आपको चलिए ले का सफ़र कराते हैं। ले, एज ऑल ऑफ यू मस्ट ऑलरेडी बी नोइंग, लद्दाख यूनियन टेरिटरी का कैपिटल टाउन ले है। लद्दाख में दो ही टाउन्स हैं, वन इज़ कारगिल एंड दी अदर इज़ ले। ले में जाने के लिए प्लानिंग तो हम बहुत दिनों से कर रहे थे दोस्तों, बट वी वर लिटिल अफ्रेड। हमारे बहुत मन में आशंकाएं थी बिकॉज़ जितने भी हमने जानकारियाँ ली, यूट्यूब में हमने वीडियोस देखे, वी वर रियली एप्रीहेंसिव अबाउट द एक्लेमेटाइजेशन पार्ट। बट फाइनली हमने हिम्मत जुटा ली, क्योंकि ले में घूमने का और देखने का जो मन में जो इच्छा थी वो इस डर से कई गुना ज़्यादा था। सो फाइनली वी मेड अप आवर माइंड्स एंड वी वेंट फॉर ले। एंड एज एक्सपेक्टेड और अनएक्सपेक्टेड जो भी कह लीजिए, इतना सुंदर नज़ारा शायद दुनिया में कहीं नहीं है, नॉट इवन इंडिया वी वुड से। एंड वी वर रियली surprised and we kept thinking that why people would want to go outside India for foreign trips. हमारे देश में इतनी सुंदर जगह है ये हम नहीं जानते थे। हमने बचपन से हिमालय पर्वत के बारे में सुना, आज आँखों से पहली बार देखा। और वहाँ उतरने से पहले से ही प्लेन से जो नज़ारे हैं, बर्फ़ और बादल से घिरे हुए हिमालय, रोंगटे खड़े हो गए दोस्तों। हम ले में मारीगोल्ड करके एक छोटा सा होमली कोजी सा होटल में ठहरे, विच इज़ मोर लाइक अ होम स्टे। पीपल आर सो वार्म देयर कि कुछ एमिनिटीज़ कम थे, लेकिन उसकी कमी आपको महसूस नहीं होगी दोस्तों, बिकॉज उनका इतना प्यार और इतना वार्मथ है। एंड द होटल इज़ जस्ट अमेजिंगली ब्यूटिफुल। आप चाहे 7 स्टार होटल में भी चले जाइएगा, आपको इतने अच्छे सुंदर नज़ारे तो नहीं मिलते जो हमें इतने कम पैसों में, इतने अफोर्डेबल रेट्स में इतना खूबसूरत होटल मिला। ऑल द विंडोज़ वेयर वुड पैनल्ड एंड फुल ग्लास, ऊपर से नीचे तक बिल्कुल शीशे के थे, और आपको झांकने की भी ज़रूरत नहीं। जिस भी तरफ आप कमरे से देखो, सिर्फ बर्फीले पहाड़ and Himalayas all around you. Each and every room had windows all across. It was just amazing. We were taken to a completely different world. Day 3 again we were very afraid कि कहीं ऐसा ना हो कि स्नोफॉल चालू ही रहे और हमारा ये ट्रिप एकदम बेकार हो जाए, क्योंकि हम बहुत लंबा ट्रिप नहीं कर पाए थे। वी कुड प्लान ओनली फॉर 5 days दोस्तों। इतनी लंबी छुट्टियां मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सो वी हैड इन माइंड कि हम पहली बार जा रहे हैं, विल अंडरस्टैंड द प्लेस, एक्लेमेटाइजेशन को महसूस करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे, एंड मे बी इन अ सेकेंड टाइम और थर्ड टाइम वी कम, वी विल टारगेट द डेस्टिनेशंस विच आर एट अ लिटिल हायर डिस्टेंस फ्रॉम द ले सिटी। तो इस बार हमारा प्लान 30-40 किलोमीटर के रेडियस के अंदर रहने का ही था। Day 3 luckily and by God's grace it was absolutely crystal clear sunny skies in the morning. So हम तो पूरा एकदम रेडी ही थे कि बस निकल पड़ना है अब तो। पहला डेस्टिनेशन शे पैलेस था। Those huge humongous sized statues of Buddha, we were just awestruck, beautiful, and mostly on the hilltops. तो वहाँ से आपको ना नज़ारे भी बहुत खूबसूरत मिलेंगे, आप बहुत अच्छा व्यू मिलेगा। देन वी वेंट टू सिंधु घाट। नाउ हम तो बचपन से दोस्तों पढ़े ही थे किताबों में इंडस के बारे में एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब पहली बार देखा ज़िंदगी में, ये एक जगह है जहाँ से सिंधु का एक पोर्शन निकला है, और कल बहता पानी की आवाज़ और चारों तरफ बर्फ़ से ढके पहाड़ और वादियाँ, आप आंखों से महसूस करो और वो दिल में आपके समा जाए और उतर जाए बस। सो वी स्पेंड सम टाइम एट सिंधु घाट। इतनी शांति थी वहाँ पर। सबसे खूबसूरत और बहुत एक्सपेंसिव मेरे लिए तो ये था कि मैंने वहाँ से एक पेबल उठाई जो मेरे लिए बहुत कीमती है, और वो मैं ले आई इंडस से मेरी याद। हम ठीक से मोनास्ट्री भी गए।
So the place is full of beautiful monasteries, and these monasteries are also situated mostly on the hilltops. Athikse monastery was also beautiful, और अंदर मैत्रेय बुद्धा का बहुत बड़ा स्टैचू है। लेकिन वहाँ दोस्तों इट इज़ नॉट राइट टू क्लिक पिक्चर्स इनसाइड द मोनास्ट्री, सो वी एब्सटेंड आवरसेल्व्स। बहुत लोग ले रहे थे, बट हम उन लोगों में से हैं जो रूल्स फॉलो करना पसंद करते हैं। तो हमने बाहर से तो बहुत सारे फ़ोटोग्राफ्स लिए, वो हम आपको स्टिल्स पे ज़रूर दिखाएंगे। इट वॉज़ एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। और इस वक्त वहाँ पर एप्रिकॉट ब्लॉसम्स होते हैं। वी लर्नड एप्रिकॉट किस तरीके का देखने में कैसे होता है पेड़, और हमने बहुत सारे फ़ोटोज़ खींचे। सो दिस वॉज मोस्टली आवर डे 3।